आफ्ताब इकबाल को मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे शो से निकाला। हनी अलबेला। एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल ने एक शो में हनी अलबेला पे ये इल्जाम लगाया था कि उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर मेरा शो छोड़ दिया था। हालांकि इन दिनों वो फैसलाबाद में क्रीम कंपनी का एक प्रोग्राम चला रहे थे। इस इल्जाम के जवाब में अब स्टेज, टेलीविजन और फिल्म के नामवर अदाकार और कॉमेडियन हनी अलबेला ने इंकशाफ किया है कि एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल ने मुझ पर प्रोग्राम को बर्बाद करने का इल्जाम लगाया और मेरी बिगड़ती सेहत और खराब माली हालत की परवाह किए बगैर मुझसे कहा कि अब हम मजीद एक साथ काम नहीं कर सकते। इन्हें मैंने नहीं छोड़ा बल्कि उन्होंने मुझे शो से निकाला था। हनी अलबेला ने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल के पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने अपनी सेहत के मसाइल और सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम से निकाले जाने का पूरा अहवाल कह सुनाया। हनी अलबेला का कहना था कि लोगों ने बात को जाने क्या से क्या बना दिया। बहुत सी वीडियोस बनाई कि हनी अलबेला धोखेबाज है वगैरह वगैरह, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। आफ्ताब इकबाल के साथ शराकतदारी से मुतालिक बात करते हुए हनी अलबेला ने बताया कि जब जियो न्यूज चैनल से आफ्ताब इकबाल ने इस्तीफा दिया, तब जियो के मालिक मीर शकील उर रहमान मुझसे मुलाकात के लिए आए और उन्होंने आफ्ताब साहब के इस्तीफे का हवाला देते हुए मुझे रुकने का कहा। मैंने इन्हें जवाब दिया कि नहीं, अब आफ्ताब साहब को वापस ले आए, इनके साथ शो करें। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने बहुत कोशिश की कि वो शो जारी रखें, लेकिन मामलात नहीं बन सके, तो अब आप रुक जाएं। वो बहुत मोहब्बत और एहतराम करने वाले इंसान हैं। उन्होंने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैंने माजरत कर ली। फिर मैंने आफ्ताब इकबाल के साथ एक्सप्रेस टीवी के प्रोग्राम में काम किया, वहां खबरदार के नाम से शो शुरू किया, जो बहुत कामयाब रहा। रही बात इनको छोड़ने की, तो पहली बार मैंने इन्हें नहीं छोड़ा था, इस बात के वो खुद भी गवाह हैं। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि मेरी रीढ़ की हड्डी में मसला था और मेरी दाएं टांग इससे मुतासिर हो रही थी, हत्ता कि मुझे चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होने लगी। वजन भी बहुत बढ़ गया था। डॉक्टर को चेकअप करवाया तो मुझे ऑपरेशन का कहा गया। डॉक्टर की कोशिश थी कि ऑपरेशन ना हो, फिजियोथेरेपी भी कराई। मैं व्हील चेयर पर आ गया था। मैंने एक हफ्ते के लिए काम से छुट्टी ले ली क्योंकि मैं वाकई बहुत बीमार था। इस दौरान मेरी शो की बहुत पुरानी कमिटमेंट थी, मेरा इलाज भी चल रहा था और काम से फरागत भी थी। इनकी मुझे कॉल आई कि शो है और आपको एडवांस भी पहले से दे चुके हैं, तो फलां तारीख को फैसलाबाद में प्रोग्राम है। मैंने इनसे कहा ठीक है, मेरी हालत कुछ अच्छी नहीं और मैं छड़ी के सहारे से चलता था। चूंकि एडवांस लिया हुआ था तो इनकार करना भी मुनासिब नहीं था। इस कदर तबीयत नासाज थी कि मेरा बड़ा भाई और एक नौजवान लड़का जो मेरे पास मुलाजिम था, वो दोनों मेरे साथ शो के लिए फैसलाबाद गए। हालांकि पहले कभी घर से किसी को साथ ले जाने की नौबत नहीं आई थी। मैं शो के लिए स्टेज पर गया। मुश्किल से 15 मिनट की परफॉर्मेंस थी। मैंने इसके लिए अपनी छड़ी को ही एक किरदार बना लिया। लोगों ने देखा, तालियां बजाई और तारीफ की। उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझसे बोला कि आप बता देते कि आप इस हालत में आए हैं। मैंने बोला आपसे कमिटमेंट की हुई थी। वहां खाना भी नहीं खाया और माजरत करके सीधा गाड़ी में जा बैठा और हम घर आ गए। आफ्ताब साहब को पता चला कि मैंने कोई शो किया है तो उनकी मुझे कॉल आ गई, मुझसे खैरियत दरियाफ्त की। मैंने इन्हें बताया कि बेहतर जरूर है, लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है। उन्होंने कहा कि पीर से रिकॉर्डिंग पर आओ। दिन ब दिन मेरी हालत खराब हो रही थी और तकलीफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैं व्हील चेयर पर रिकॉर्डिंग के लिए चला गया। स्टूडियो में गया और व्हील चेयर पर ही अपना सेगमेंट रिकॉर्ड कराया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपके साथ अकेले में बात करनी है। इनके ऑफिस में गए तो उन्होंने कहा कि जब छुट्टी पर थे तो आप फैसलाबाद गए थे। मैंने जवाब दिया कि जी गया था। उन्होंने सवाल किया क्यों गए थे, तो मैंने बताया कि मेरी एक पुरानी कमिटमेंट थी और मुझे 2-2.5 माह कबल पेशगी अदायगी की जा चुकी थी। आफ्ताब इकबाल ने कहा कि आपने मेरा शो बर्बाद करने की कोशिश की है। मैं इनकी बात पर खामोश रहा। उन्होंने कहा कि अब हम आइंदा एक साथ काम नहीं कर सकते, तो मैंने इन्हें कहा कि ठीक है और मैं वहां से निकल आया। हनी अलबेला ने बताया कि इस मुलाकात के बाद मैं घर आ गया। इस वक्त तक आफ्ताब इकबाल शो के अलावा मेरे पास कोई और काम नहीं था। ऑपरेशन के लिए भी पैसे नहीं थे और तनख्वाह की अदायगी भी नहीं की गई थी। अल्लाह पाक ने पैसों के लिए वसीला बनाया और ऑपरेशन भी हो गया। बाद में मैंने सोचा कि कुछ तो करना है। मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया जो अल्हम्दुलिल्लाह चल निकला। बाद में हनी अलबेला ने मारूफ शायर वसी शाह के साथ एक शो में काम किया। आफ्ताब इकबाल ने इनके साथ दोबारा राब्ता किया और शो में वापस आने को कहा। उन्होंने दोबारा भी शो में काम किया। इससे कबल एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल ने एक और आर्टिस्ट सलीम अलबेला के यूट्यूब चैनल पर कहा था कि हनी अलबेला बीमारी के बावजूद प्रोग्राम में शिरकत करते रहे और उन्होंने खुद हनी अलबेला को इलाज के लिए डॉक्टरों के नंबर दिए। जब इन्हें प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया तो वो छड़ी का सहारा लेकर आए और कहा कि अपनी बीमारी की वजह से प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकते, मगर फिर भी जबरदस्ती कहकर प्रोग्राम के 2 सेगमेंट रिकॉर्ड कराए। उन्होंने फिर कहा कि बीमारी की वजह से काम नहीं कर सकते। हालांकि वो फैसलाबाद में क्रीम कंपनी का एक प्रोग्राम चला रहे थे, वहां तो किसी किस्म की तकलीफ का उन्होंने कोई तस्करा नहीं किया। आफ्ताब इकबाल का मजीद कहना था कि हनी अलबेला ने अपनी गलती का एतराफ करने की बजाय प्रोग्राम छोड़ दिया।